स्पेशली हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों को देखने जा रहे हैं और आज का टॉपिक जो है वो कराची अधिवेशन हो जाएगा। इसके जो है वो आपका मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत सारे पीवाईक्यू को मैंने कंप्लीट करा दिया है। आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ उसको वॉच कर लीजिएगा। चलिए यहाँ देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है कराची अधिवेशन का जो सभापतित्व आपका किया था। तो ये जो है वो वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि गांधी इरविन जो है समझौते को स्वीकृति प्रदान करने के लिए कांग्रेस का अधिवेशन मार्च के जो है अंत में ही कराची में बुलाया गया, जिसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। यहाँ जो है वो समझौते की सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया, किंतु कांग्रेस के बाहरी आपका युवकों और जो है वो मजदूर वर्ग के जो है वो आंदोलन ने समझौते की तीखी आलोचना की। संभवतः इस पक्ष का को जो है वो संतुष्ट करने के लिए इस अधिवेशन में प्रसिद्ध मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव स्वीकार किया गया, जिसका प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था, जिसमें जो है वो आपका कहा गया था कि आज़ादी के बाद भारत के संविधान में मौलिक आपका अधिकार अवश्य शामिल किए जाए। किंतु इस अधिवेशन में लाहौर का जो है पूर्ण स्वराज की घोषणा और इसी सिलसिले में साम्राज्यवाद के साथ कोई समझौता आपका नहीं किए जाने की बातें भुला दी गई और कांग्रेस इस जो है वो गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए बाध्य थी। इसका जो है वो जिसका बहिष्कार करने का उसने फैसला किया था। गांधी इरविन समझौते से जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस काफ़ी दुखी थे, क्योंकि जो है वो पूर्ण स्वराज का जो है वो लक्ष्य व्यवहारिक रूप से छोड़ दिया गया था। अगला प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का संकल्प पारित किया गया था। तो चलिए देखते हैं डियर। तो यहाँ जो है वो स्पेशली कराची अधिवेशन हो जाएगा, तो पहला सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखेंगे, बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है किसने 1931 के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव का प्रारूप तैयार किया था। तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, तो ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन आपका नेशनल कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र में जो है मूलभूत आपका अधिकार और आर्थिक जो है वो नीति पर संकल्प पारित किया गया। तो ये जो है वो आपका क्या हो जाएगा कि कराची अधिवेशन हो जाएगा, तो स्पेशली डी हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किया गया। तो कराची अधिवेशन हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। सन 1931 में कराची के जो है वो कांग्रेस के कराची संकल्प के निम्नलिखित में से किस एक विषय का समर्थन किया गया था। तो समर्थन था आपका जो है वो कथनों को पढ़ते हैं। राज्य मुख्य उद्योगों और सेवाओं का स्वामित्व या उन पर नियंत्रण नहीं रखेगा। तो बिल्कुल सही है। राज्य जो है वो प्रमुख उद्योगों और सेवाओं को जो है भारतीय व्यवसाय वर्ग को सौंप देगा। अगला देख सकते हैं। अगला बताया जा रहा है कि भारतीय व्यवसाय आपका वर्ग की जो है पूंजी का जो है 50% निवेश करने की अनुमति राज्य द्वारा दी जानी चाहिए। ये भी सही नहीं है। अगला जो है राज्य प्रमुख उद्योगों और जो है वो सेवाओं का स्वामित्व या उन पर जो है वो नियंत्रण रखेगा। तो डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ डिटेल देखेंगे। गांधी इरविन समझौते या जो है वो दिल्ली समझौतों को स्वीकृति प्रदान करने के लिए कांग्रेस का अधिवेशन 26 से 29 मार्च 1931 को कराची में आयोजित किया गया, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसके जो है कुछ आपका दिन पूर्व 23 मार्च 1931 को आपका भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को आपका फांसी हुई थी। इसमें जो है मौलिक अधिकारों तथा राष्ट्रीय आर्थिक जो है कार्यक्रमों को अपनाया गया। इसमें जो है वो प्रमुख उद्योगों, सेवाओं, परिवहन तथा आपका खदानों पर सरकारी स्वामित्व तथा आपका नियंत्रण रखने का वादा किया गया। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि मूल अधिकार और आर्थिक नीति के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में अंगीकार किए गए संकल्प के बारे में कौन सा जो है कथन सही आपका है। तो पहला जो है वो बताया जा रहा है कि अम्बा लाल साराभाई ने इसका जो विरोध किया था। तो बिल्कुल सही है। इसके 20 सूत्रों में जो है वो नागरिक स्वतंत्रता और वयस्क मताधिकार की मांग शामिल थी। तो दोनों कथन यहाँ पे सही हो जाएंगे, तो सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 29 मार्च 1931 को सरदार पटेल की अध्यक्षता में कांग्रेस का जो है वो विशेष अधिवेशन कराची में संपन्न हुआ। इस अधिनियम में जो मूल अधिकारों तथा जो आर्थिक नीति से संबंधित एक प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें 20 आपका सूत्रीय नागरिक स्वतंत्रता और वयस्क मताधिकार की मांग शामिल थी। अम्बा लाल साराभाई ने इसकी जो आलोचना की थी।
उन्होंने कहा कि इससे जो है वो रूसी नमूने वाली जो सरकार के आने का खतरा है। अगले प्रश्न में हम देखेंगे, बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है वो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा। तो ये जो है वो आपका 1931 का हो जाएगा, तो आपका डी जो है वो सही हो जाएगा। कराची अधिवेशन हो जाएगा, तो डी सही है। डिटेल यहाँ पे कवर करेंगे। 29 मार्च 1931 ईस्वी को कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। इस अधिवेशन की जो है वो प्रमुख बातें आर्थिक कार्यक्रमों से संबंध आपका प्रस्ताव पारित करना था। इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया। इसी अधिवेशन में भाग लेने जाते समय गांधी जी का विरोध जो है वो सरदार जो है भगत सिंह और उनके साथियों को नहीं बचाने का आरोप लगाया गया, यानी विरोध किया गया था गांधी जी का। इसी बात को लेकर के गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है किंतु आपका गांधीवाद नहीं। सुभाष चंद्र बोस से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन ने 1931 को जो है वो महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की प्रकाष्ठा माना है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित में से जो है वो किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है वो कराची अधिवेशन जो 1931 में हुई जो है वो महात्मा गांधी की जो है लोकप्रियता और सम्मान की प्रकाष्ठा माना था। तो ये एसी बोस हो जाएंगे, तो ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे गोलमेज सम्मेलन से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। डियर, गोलमेज सम्मेलन जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है। ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है वो आपका लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया? तो 1930 को बुलाया गया, तो सी सही हो जाएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को जो है लंदन में प्रारंभ हुआ। इसमें कुल जो है वो 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन का उद्घाटन जो है तत्कालीन ब्रिटिश आपका सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया और प्रधानमंत्री रामजे मैकडोनाल्ड ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस सम्मेलन में डॉक्टर आपको भीमराव अम्बेडकर, तेज बहादुर सप्रू, मोहम्मद अली जिन्ना और मोहम्मद अली शामिल थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारतीय जो है वो कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया और इस सम्मेलन में केवल उदारवादी आपका दल, मुस्लिम लीग और जो है वो हिंदू महासभा, दलित वर्ग, व्यापारी वर्ग और रजवाड़े के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में जो है भारतीय ईसाइयों का जो प्रतिनिधि जो है वो केटी पाल ने, दलित वर्ग की तरफ से जो भीमराव अम्बेडकर ने तथा आपका सिखों की तरफ से सरदार पूर्ण सिंह ने जो है वो प्रतिनिधित्व किया था। यहाँ देख सकते हैं लंदन में आपका संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में आपका भारतीय जो है वो ईसाइयों का प्रतिनिधि किसने किया था? तो केटी पॉल हो जाएंगे, तो यहाँ पे जो है वो डी सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो मौलाना मोहम्मद अली जी थे, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे अगले प्रश्न में देखेंगे, बताया जा रहा है कि बात करें हम लोग प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में, कौन सही नहीं है। यह जो है वो 1930 में आयोजित हुई थी। इसे जो है वो साइमन आयोग की रिपोर्ट पे चर्चा करनी थी। इसका आयोजन जो है लंदन में हुआ था। इसमें कांग्रेस से प्रतिमंडल ने भाग लिया था, तो ये सही नहीं है क्योंकि कांग्रेस प्रतिमंडल प्रथम गोलमेज में नहीं दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेता है, तो डी सही हो जाएगा। डी यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि महात्मा गांधी जो है क्षणिक भूत की भांति आपका धूल उठाते लेकिन असर नहीं? तो ये जो है बी आर अम्बेडकर जी का ये कथन है, तो आपका ये सही हो जाएगा। डिटेल देखेंगे, 14 आपका अगस्त 1931 को बम्बई में महात्मा गांधी से जो है वार्ता के दौरान डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते लेकिन असर नहीं उठाते। ध्यान देने वाली बात है कि दलित स्थिति के बारे में गांधी जी तथा अम्बेडकर के बीच मतभेद थे। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के जो है वो आयोजन का केंद्र था, तो ये किंग्सले आपका जो है पैलेस था, तो बी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे बी जो है वो नहीं सही है, आपका जो है वो पहला, यहाँ द्वितीय का बात बोला जा रहा है, तो सेंट जेम्स पैलेस है, ये भी पैलेस है, ये भी पैलेस, तो ए सही कर लीजिएगा आप लोग, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, डिटेल में आप कंफर्म हो जाएंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में किया गया था।
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी को जो है वो कांग्रेस ने अपना प्रतिनिधित्व जो है वो नियुक्त किया था। 7 आपका जो है सितंबर 1931 को सम्मेलन शुरू हुआ। गांधी जी आपका एसएस राजपूताना जहाज से जो है 12 दिसंबर को इंग्लैंड पहुंचे तथा लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे। गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में जो सम्मेलन में भाग लिया। एनी बेसेंट और मदन मोहन मालवीय आपका व्यक्तिगत आपका रूप से इंग्लैंड गए थे। एनी बेसेंट ने जो है वो सम्मेलन में भाग लेकर के भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया। दिसंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है वो बिना किसी आपको ठोस निर्णय के समाप्त हो गया। सम्मेलन से वापस लौटने पर जो गांधी जी ने कहा, मैं खाली हाथ लौटा हूँ, परंतु अपने देश की इज्जत को मैंने बट्टा नहीं लगने दिया। लंदन में आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की जो है वो असफलता गांधी इरविन समझौते के छत्रछाया में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन मुक्त सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के जो है प्रश्न पे असफल रहा था। आगे देख सकते हैं कि लंदन में आपको द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता इनकी जो है वो छत्रछाया में हुई थी। तो ये जो है वो आपका जो है वो क्या हो जाएगा कि इरविन गांधी समझौता सी सही हो जाएगा। अभी आपने देखा भी ऊपर डिटेल से। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आपका किस प्रश्न पे असफल रहा था? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पे असफल रहा था। तो ये सही हो जाएगा डियर। यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से जो है गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने शिरकत की थी? तो केवल द्वितीय में शिरकत किया था कांग्रेस ने, भी सही हो जाएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में कांग्रेस के प्रतिनिधि के जो है वो रूप में भाग लेने वाले नेता कौन थे? तो चलिए देख सकते हैं। तो ये महात्मा गांधी हो जाएंगे। तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन जो है व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो महात्मा गांधी ने लिया, सरोजिनी नायडू ने लिया, मदन मोहन मालवीय ने लिया था, मौलाना आजाद ने नहीं लिया। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही हो जाएगा। तो आपका जो है वो सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित नेताओं में से कौन जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो ये राजेंद्र प्रसाद जी नहीं लिए थे। यहाँ पे डी सही हो जाएगा। बाकी सभी ने जो है वो भाग लिया था। गांधी जी, नायडू और मालवीय जी भी थे। चलिए, महात्मा गांधी जब आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे तो ठहरे कहाँ थे? तो किंग्सले हॉल में ठहरे थे। ठीक है, तो ये आपका जो है वो बी सही हो जाएगा। ठहरे यहाँ पे किंग्सले हॉल में थे। ठीक है, चलिए। और प्रथम में तो सेंट जेम्स पैलेस में ठहरे थे। ठीक है, तो दोनों कंफर्म हो गए थे। चलिए, यहाँ पे देखते हैं द्वितीय आपका गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में जो है भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बम्बई से लंदन जिस पानी के जहाज से गए थे इसका नाम था, तो यहाँ पे एसएस राजपूताना हो जाएगा। तो ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय जो है वो राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने जो है प्रथम बार भाग लिया था? तो ये जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था, बी सही हो जाएगा। गांधी आपका जो है वो महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में आपका खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे थे? तो लंदन से लौटे थे। ए सही हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता आपका संग्राम के संदर्भ में जो है वो निम्नलिखित में से कौन दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारत की महिला प्रतिनिधि थी? तो ये जो है वो एनी बेसेंट जी थी। तो बी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं डिटेल में निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो आपका सेकेंड, ये तीसरा जो है वो 1932 में हुआ था। याद रखेंगे 1931 में दूसरा वाला था। ठीक है, याद रखेंगे। सी हो जाएगा। साइमन आयोग की रिपोर्ट पर विचार आपका हेतु लंदन में कुल 3 आपका जो है वो गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए, जिसमें प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है 12 नवंबर 1930 से लेकर के 19 जनवरी 1931 तक चला था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है वो आपका 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक था। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन चलिए देख लेते हैं। तो ये जो है वो आपका 17 नवंबर से लेकर के 1932 से लेकर के 17 नवंबर 1932 से लेकर के 24 दिसंबर 1932 तक चला। डॉक्टर BR अम्बेडकर तीनों जो गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। कांग्रेस प्रथम एवं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं ली थी, प्रथम और तृतीय। उर्दू कवि मोहम्मद आपका इकबाल द्वितीय एवं जो है वो तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग
जो है वो लिए थे, इकबाल जो थे। साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करना सम्मेलन की जो है कार्यसूची थी। अगले प्रश्न में हम देखेंगे उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने जो है वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो बी आर अम्बेडकर हो जाएंगे, तो ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम देखेंगे, अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि 1930 से 20 की अवधि में भारत और ब्रिटेन की राजनेताओं की लंदन में हुई बैठकों का प्राय जो है प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के रूप में उल्लेख किया जाता है। इनका जो है उसी रूप में आपका जो है वो गलत जो है वो उल्लेख गलत होगा, क्योंकि जो है वो ये तीन जो है वो अलग अलग सम्मेलन नहीं थे, अपितु एक ही आपका जो है वो सम्मेलन की अवस्था थी जो 3 सत्रों में चली थी, यानी अलग अलग सत्रों में। तो डी आपका जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए, भारतीय जो है राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस जो है वो सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। तो पहला और तीसरा में जो है भाग नहीं लिया था। तो यहाँ पे जो है वो एक से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जो है वो पहला और तीसरा में जो है वो कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, सिर्फ दूसरे में ही कांग्रेस ने भाग लिया। तो ई सही हो जाएगा डियर। द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में किस जो है वो उर्दू कवि को आमंत्रित किया गया था। तो अभी आपने देखा तो जो है वो इकबाल जी थे। चलिए, मोहम्मद इकबाल हो जाएंगे, तो बी जो है वो आपका सही हो जाएगा। लंदन में जो है वो संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन की कार्यसूची क्या थी। तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर जो है विचार विमर्श करना था। ये सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि तृतीय आपका गोलमेज सम्मेलन की विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने जो ब्रिटिश सरकार के सूबों और भारतीय रियासतों के एक जो है संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। तो ये सही क्या हो जाएगा, तो दोनों कथन सही हो जाएंगे, तो सी सही हो जाएगा। डिटेल देखेंगे दिए 1935 के अधिनियम के लिए जो है जिन आपका मशविदों की सहायता ली गई वे है जो है वो आपका साइमन रिपोर्ट, दूसरा है आपका नेहरू समिति रिपोर्ट, तीनों गोलमेज सम्मेलन में हुए आपका वाद विवाद, श्वेत पत्र और डॉक्टर जो है वो आपका अगला है कि संयुक्त प्रवर समिति रिपोर्ट, लोथिया रिपोर्ट जिसमें जो है वो चुनाव संबंधी प्रावधानों का विवरण था। इस अधिनियम ने जो है ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के आपका संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन का जो उपबंध किया। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। अगले प्रश्न में देखेंगे डियर, अगले प्रश्न में हम देखेंगे प्रथम गोलमेज सम्मेलन में जो है डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए जो है अलग निर्वाचक मंडल की मांग रखी। बिल्कुल सही है। पुनः पैक्ट में स्थानीय निकायों तथा आपका सिविल सेवाओं में दलित वर्गों के प्रतिनिधि के लिए जो विशेष उपबंध रखे गए थे। बिल्कुल सही है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। तो दोनों तीनों कथन जो है वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पे डी सही हो जाएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो 12 नवंबर 1930 से लेकर के 19 जनवरी 1931 में आपका डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग रखी थी। कांग्रेस ने प्रथम और तृतीय जो है वो गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। पुनः पैक्ट में प्रावधानित था कि स्थानीय निकायों के जो है वो चुनाव या जो है वो लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए दलित वर्गों के सदस्य के लिए कोई जो है वो निर्बंधन नहीं आरोपित किए जाएंगे, तथा इनमें जो है दलित वर्गों के जो है वो उचित प्रतिनिधियों के लिए जो है वो हर आपका संभव प्रयास किए जाएंगे। ठीक है, तो आपने देख लिया था। चलिए आगे देखते हैं। गांधी के जो है रचनात्मक जो है वो कार्यक्रमों को देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की जो है 1932 में आपका स्थापना की थी। तो ये जो है वो एम के गांधी जी हो जाएंगे। आपका बी सही हो जाएगा। चलिए डिटेल से हम देखते हैं। अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ जिसकी स्थापना महात्मा गांधी जी ने वर्ष आपका 1932 में हिंदू समाज से अस्पृश्यता मिटाने के उद्देश्य से किया था। इसके प्रथम अध्यक्ष जो प्रसिद्ध उद्योगपति घनश्याम दास बिरला तथा जो है वो सचिव अमृतलाल आपका विठल दास ठक्कर थे। यहाँ पे जो है हरिजन सेवक संघ का जो है पूर्व नाम जो ऑल इंडिया एंटी आपका अनटचेबिलिटी लीग था। हरिजन आपका सेवक संघ सम्मिलित आपका संगठित किया गया था, तो स्पेशली महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। तो सी सही हो जाएगा।
हरिजन सेवक संघ का जो पूर्व नाम था तो ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग हो जाएगा, तो ए सही हो जाएगा यहाँ पे। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि हरिजन सेवक संघ के जो है वो संस्थापक अध्यक्ष कौन थे, तो जी.डी. बिरला जी थे, तो ए सही हो जाएगा यहाँ पे। अगले प्रश्न में देखेंगे गांधी जी के जो हरिजन अभियान ने आपका किस बात के लिए आपका कोशिश की, तो ये जो है वो कोशिश की थी आपका। पहले कथनों को पढ़ लेते हैं। समग्र रूप से जाति व्यवस्था पर प्रहार करना, तो ये आपका जो है वो सही नहीं है। हरिजनों के लिए कुओं, सड़कों और मंदिरों आदि को खुलवाना बिल्कुल सही है। हरिजनों के बीच जो है सामाजिक कार्य को जो है प्रोत्साहित करना, तो दूसरा और तीसरा जो कथन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो बी कथन सही हो जाएगा। सांप्रदायिक जो है वो निर्णय द्वारा दलितों को आपका जो है हिंदू से पृथक करने की ब्रिटिश आपका जो है वो कोशिशों को जो है वो गांधी जी, यहाँ पे जो है गांधी जी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन था तथा उसके जो है वो पश्चात आपका जो है वो 24 सितंबर 1932 में आपका पुनः समझौते से विफल कर दिया तथा जो है वो हरिजनों की सामाजिक और धार्मिक स्थिति सुधारने के लिए देशव्यापी हरिजन अभियान शुरू किया गया। इसके माध्यमों से जो है हरिजनों के लिए कुओं, सड़कों, मंदिर आदि को खुलवाना शुरू किया गया। हरिजनों के साथ जो है वो सामाजिक जो है वो कार्य को प्रोत्साहित किया गया। उसके अलावा जो है 7 नवंबर 1933 को वर्धा से जो है वो हरिजनों ने जो है वर्धा से गांधी जी ने हरिजन यात्रा प्रारंभ की तथा जो है वो जुलाई 1934 तक जो है पूरे देश की यात्रा की तथा आपका लगभग 20,000 आपका किलोमीटर का सफर तय किया। हरिजन अभियान के दौरान जो है वो गांधी जी ने हरिजनों के खिलाफ किए जा रहे अत्याचार एवं जो भेदभाव की वर्चना की और छुआछूत को जो है वो जड़ से समाप्त करने एवं दलितों को जो है वो बराबरी का हक दिलाने की कोशिश की। अगले प्रश्न में हम देखेंगे डियर, यहाँ पे सत्य कथनों के बारे में बताना है। तो यहाँ पे सत्य कथनों के बारे में चलिए पढ़ते हैं। इस प्रयोजन के लिए अखिल भारतीय जो हरिजन आपका जो है सेवक संघ की स्थापना की गई, बिल्कुल सही है। यह अभियान अस्पृश्यता को जो है वो समाप्त करने के लिए था क्योंकि हिंदू शास्त्रों में जो अस्पृश्यता के लिए जो कोई समर्थन नहीं था। तो बिल्कुल दोनों कथन सही है, तो यहाँ पे जो दोनों कथन सी सही हो जाएगा डियर, तो यहाँ पे सी सही है। यहाँ डिटेल देखते हैं डियर। गांधी जी ने अस्पृश्यता का विरोधी अभियान में अखिल भारतीय जो है वो हरिजन सेवक संघ की स्थापना एवं अस्पृश्यता को समाप्त करने की जो है वो हिंदी शास्त्रों में वर्णित तथ्यों का आपका क्या किया है कि सहारा लिया है। उन्होंने हरिजन आपका नामक साप्ताहिक जो है वो पत्र का प्रकाशन शुरू किया, हरिजन यात्रा की और 15 जनवरी 1934 को जब बिहार में भयंकर भूकंप आया तो उन्होंने स्वर्ण आपका हिंदुओं के पापों का देवी दंड कहा था। चलिए अगले प्रश्नों को देखेंगे डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है अगले प्रश्न में कि सत्याग्रह की गांधीवादी रणनीति के विषय में आपको विचार करना है, सही कथन बताना है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि गांधीवादी जो है रणनीति जिसे संघर्ष आपका युद्ध विराम संघर्ष STS के जो है वो रूप में भी वर्णित किया जा सकता है। इसके जो अंतर्गत प्रबल आपका विधि बाह्य आपका जन आंदोलन और औपनिवेशिक सत्ता के साथ मुकाबले के चरण ऐसे जो है वो चरणों के साथ एकांतर से आते हैं जिनके दौरान प्रत्यक्ष मुकाबला से बचा जाता है। तो बिल्कुल ये कथन बिल्कुल सही है, आगे देख सकते हैं। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि STS की जो है वो आपका संपूर्ण जो है राजनीतिक प्रक्रिया उधरगामी आपका घुमावदार थी। उसके अलावा जो है वो जिसका यह मानना था भी था कि स्वतंत्रता आपका संग्राम अनेक अवस्थाओं में गुजरते हुए औपनिवेशिक आपका शासन द्वारा स्वयं ही सत्ता के हस्तांतरण पर जो है समाप्त होगा। तो यहाँ पे सही कथन कौन सा है, तो आपका जो है वो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि गांधीवादी जो सत्याग्रह की रणनीति में दबाव के बाद जो है वो समझौते फिर दबाव डाला जाता है। उनके जो अनुसार कोई भी जो है जन आंदोलन लगातार नहीं चल सकता, उसे जो है वो निश्चित समय बाद विश्राम देना पड़ता है ताकि जो है सरकार का रुख जाना जा सके तथा सरकार को लगातार चलाए जा रहे संघर्षों को कुचलने से रोका जा सके, जिससे आपका आंदोलन जो है वो हिंसक न हो सके और शांति के साथ रचनात्मक कार्य किए जा सकते हैं।
तथा लोगों को संगठित किया जा सकता है। गांधीवादी रणनीति जिसे संघर्ष युद्ध विराम संघर्ष के रूप में भी वर्णित किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं डियर। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि पर्यावरण पर गांधी जी की सोच के बारे में विचार करना है। उनकी पर्यावरणीय सोच की जड़ें उनके वृहद दार्शनिक एवं नैतिक सोच में है, तो बिल्कुल सही है। उन्होंने मृदा और नैसर्गिक जैव संसार को संपोषित करने के लिए धारणीय पर्यावरणीय आवासों को अधिमान दिया, तो ये सही हो जाएगा। उन्होंने जानवरों के प्रति हमारे जैव बर्ताव में चोट न पहुंचाने की कठोर नैतिकता पर बल दिया था, तो तीनों कथन यहाँ पे सही हो जाएगा, तो सी जो है वो सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि महात्मा गांधी की जैव पर्यावरणीय सोच की जड़ें उनके जो बृहद दार्शनिक एवं नैतिक सोच में है। उनका मानना था कि पृथ्वी पर प्रत्येक व्यक्ति की जरूरतों के लिए पर्याप्त संसाधन है, परंतु एक व्यक्ति के जो है लालच के लिए यह जो है वो संसाधन पर्याप्त नहीं है। उन्होंने मृदा और नैसर्गिक जो है वो संसार को संपोषित करने के लिए धारणीय पर्यावरण अभ्यासों को अधिमान की दिया। उन्होंने जानवरों के प्रति हमारे बर्ताव में चोट न पहुंचाने की कठोर नैतिकता पर बल दिया। यहाँ देख सकते हैं कथन है और विचार करना है कि ये जो है वो किसके कथन है दिए। चलिए देखते हैं। यहाँ पे कथन देखेंगे, मैं ऐसे भारत के लिए काम करूंगा जहाँ निर्धनतम व्यक्ति भी जो है महसूस करे कि यह जो है उनका देश है। उसके जो है निर्माण में उनकी प्रभावी आपका आवाज़ है। यह वह भारत है जहाँ जनता का न तो उच्च वर्ग होगा न ही निम्न वर्ग। यह वह आपका भारत है जिसमें सारे समुदाय पूर्ण जो है सामंजस्य के साथ रहेंगे, तो महात्मा गांधी हो जाएंगे, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे बताया जा रहा है कि महात्मा गांधी जी ने आपको कहा था कि मैं ऐसे भारत के लिए जो है काम करूंगा जहाँ निर्धनतम आपका व्यक्ति भी महसूस करे कि यह जो है उनका देश है, जिसके जो है निर्माण में उनकी प्रभावी आवाज़ है। यह वह भारत है जहाँ जनता का न तो आपका उच्च वर्ग होगा और न ही निम्न वर्ग। यह वह आपका भारत है जिसमें सारे समुदाय पूर्ण जो है वो सामंजस्य के साथ रहेंगे। यहाँ पे बताया जाए सर्वोदय जो है वो शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसने किया था, महात्मा गांधी जी ने किया था, ये सही हो जाएगा। सर्वप्रथम महात्मा गांधी द्वारा जो है अंटू आपका लास्ट का जो है गुजराती में अनुवाद किया गया और उसका जो है नाम सर्वोदय रखा गया। गांधी जी ने कहा कि मैं सच्चा आपका समाजवादी हूँ, मेरे जो है समाजवाद का अर्थ है सर्वोदय। उनके समाजवाद का जो है मूल आधार आध्यात्मिक है, यह जो है वो सत्य और अहिंसा के आदर्शों से प्रेरित है। अगला बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो है कौन सा सही हो जाएगा, महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह के बारे में। एक राजनीतिक बल है, जीवन दर्शन है, कर्म की विचारधारा है, तो आपका जो है तीनों कथन सही हो जाएगा, तो डी आपका सही हो जाएगा। महात्मा गांधी मनुष्य की सभी जो है समस्या को आपका नैतिक समस्या मानते थे और उनका जो निराकरण नैतिकता के जरिए ही करने की बात कहते थे। उन्होंने सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह की आपका हथियारों से ब्रिटिश सरकार से आपका लोहा लिया और उनकी ताकतों से दुनिया को परिचित कराया। सत्याग्रह जो है वो गांधी जी के लिए राजनीतिक आपका बल, जीवन दर्शन तथा आपका धर्म की विचारधारा थी। इन्हीं सिद्धांतों के बल पर जो उन्होंने अपने जो है वो विरोधियों के हृदय परिवर्तन पर जोर दिया। सत्य अहिंसा की ताकत असीमित है। गांधी जी के जो है वो सत्याग्रह के अंतर्गत सविनय अवज्ञा आपका सहयोग आंदोलन, उसके अलावा व्यक्तिगत सत्याग्रह, हड़ताल, सामाजिक बहिष्कार, अनशन और गृह त्याग आते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है, तो यहाँ पे जो है वो आपका जो है सत्य की प्राप्ति का रास्ता, ठीक है। तो यहाँ पे ए सही हो जाएगा, डियर यहाँ देख भी सकते हैं। बताया जा रहा है कि गांधी जी के आंदोलन के दो अस्त्र आपका प्रमुख थे, पहला सत्य और दूसरा अहिंसा। गांधी जी सत्य को साधन मानते हैं और अहिंसा को इसका जो है साधन। इस प्रकार गांधी जी की जो दृष्टि में अहिंसा सत्य की प्राप्ति का एक मार्ग था। अगले प्रश्न में हम देखेंगे कौन जो है सही कथन है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि महात्मा गांधी के सत्याग्रह के बारे में कौन सा सही है। दक्षिण अफ्रीका में नक्सलवाद के जो है वो खिलाफ चलाए गए अपने जो है अभियान के दौरान ही गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का विद्रोह जो है वो प्रयोग किया, सत्याग्रह का प्रयोग किया। सत्याग्रह के दो जो है वो महत्वपूर्ण संगठन के सत्य और अहिंसा, बिल्कुल सही है। सत्याग्रही बुराई का जो प्रतिरोध स्वयं को कष्ट पहुंचाकर करते हैं, न कि विरोधियों को कष्ट पहुंचाकर, तो तीसरा कथन भी सही है।
भारत में सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग जो गांधी जी ने चंपारण में किया था, तो ये भी कथन सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन क्या होगा कि सही हो जाएगा, देख सकते हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सत्याग्रह का मूल आपका अर्थ सत्य के प्रति आग्रह, सत्य को पकड़े रहना और इसके साथ अहिंसा को मानना, अन्याय का विरोध करते हुए अन्यायियों के जो है प्रति वैराग्य न रखना सत्याग्रह का मूल लक्षण है। धर्म और सहानुभूति से जो है विरोधी को उनकी गलती से मुक्त करना चाहिए। धैर्य का आपका तात्पर्य कष्ट सहन से है, इसलिए इस सिद्धांत में विरोधी आपको कष्ट पीड़ा न दे करके बल्कि स्वयं कष्ट उठा करके सत्य की रक्षा की जाती है। अर्थात जो है वो सत्याग्रही द्वारा स्वयं आपका कष्ट उठाने की बात है, एवं जो है वो सत्य का पालन करते हुए सत्य का वर्ण कर लेना। महात्मा गांधी जो है वो आपका दक्षिण अफ्रीका में नक्सलवाद के खिलाफ आपका चलाए गए अभियान के दौरान ही गांधी जी द्वारा भारत में प्रथम सत्याग्रह 1917 में आपको चंपारण में किया गया था। आगे देख सकते हैं गांधी जी के सिद्धांत के निम्नलिखित जो है कौन सा आपका सही नहीं है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जो है वो आपका सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है, तो ये गलत हो जाएगा, तो यही आपका सही नहीं है। तो यहाँ पे अन्य कथनों को पढ़ सकते हैं, यहाँ पे ये ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। गांधी जी की सत्याग्रह नीति में जो है निम्नलिखित में से किससे आपका सबसे अंतिम आपका जो है वो स्थान प्राप्त है, तो हड़ताल को जो है वो स्ट्राइक को अंतिम स्थान प्राप्त है, देख सकते हैं डिटेल में। महात्मा गांधी की सत्याग्रह रणनीति में हड़ताल को अंतिम स्थान प्राप्त है, यानी दिया गया। गांधी जी ने सत्याग्रह की शैली यानी ढंग आरंभ रूप से जो है वो गढ़ा, कहाँ गढ़ी और विकसित की, ये जो है वो साउथ अफ्रीका में गढ़ा था या विकसित भी हुआ था, तो बी सही हो जाएगा। गांधी जी ने सत्याग्रह की जो है शैली आरंभिक रूप से जो है दक्षिण अफ्रीका में आपका गढ़ी थी। सत्याग्रह का पहला प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में जो है सितंबर 1906 में ट्रांसवाल इमिग्रेशन एक्ट के विरुद्ध आपका किया गया था। गांधी जी ने सेवा धर्म भी जो है दक्षिण अफ्रीका में ही आपका अपनाया था। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में आपका भारत वापस आए। दक्षिण अफ्रीका स्थित डरबन में स्थित जो है वो फिनिक्स फार्म को आपका सत्याग्रह का जन्म स्थान माना जाता है। भारत में गांधी जी का जो प्रथम सत्याग्रह चंपारण में किया गया। गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया, तो दक्षिण अफ्रीका में अपनाया, तो सी सही हो जाएगा। अगला बताया जा रहा है कि एम के गांधी के अनुसार अस्पृश्यता का जो है सामाजिक आर्थिक सुधार किए जा सकता है, चलिए देखते हैं। तो स्पेशली जो है उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके किया जा सकता है। चारों ऑप्शन में से डी आपका सही हो जाएगा। महात्मा गांधी जी के अनुसार अस्पृश्यता का जो है सामाजिक आर्थिक सुधार उनके लिए जो है वो कुटीर उद्योग स्थापित करके किया जा सकता है, डी सही हो जाएगा। गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के जो है वो प्रतिपादन के संबंध में निम्नलिखित युग में से कौन सही है, दक्षिण अफ्रीका 1903 हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। गांधी जी द्वारा जो ट्रस्टीशिप अर्थात जो है वो न्यायता के जो सिद्धांत का प्रतिपादन दक्षिण अफ्रीका से 1903 में आपका किया गया। जोहान्सबर्ग में गांधी जी ने जो है वो अपनी लॉ फर्म स्थापित किया था, जहाँ से जो है वो 1910 तक रहे थे। गांधी जी ने जो है वो अपनी लॉ फर्म में ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को लागू किया था। 127 नंबर प्रश्न में देखते हैं। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि गांधी आपका जो अर्थव्यवस्था के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। वे हिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते, तो सही है। केंद्रीकरण शोषण और असमानता को जन्म देता है, अतएव अहिंसक सामाजिक जो है संरचना आपका केंद्रीकरण विरोधी है, तो ये जो है वो सही है। अगला देख सकते हुए भारत में मशीनीकरण की पक्षधर नहीं, तो सही है। वे यूएसए के मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे, तो यही आपका क्या हो जाएगा कि गलत हो जाएगा, तो आपका डी सही हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल देखेंगे। गांधी जी का जो कहना था कि हमारे उद्योग मानव प्रधान होने चाहिए, न कि आपका जो है मशीन प्रधान, और मानव को आपका व्यवसायिक इकाई न मान करके आध्यात्मिक आपका प्राणी मानते थे। उनका स्पष्ट मत था कि मशीनों के कारण उत्पादन की मात्रा तो बढ़ती है, परंतु मानव के जो है वो श्रम का महत्व कम होता है। गांधी जी ने भारत में मशीनीकरण के पक्ष में नहीं थे, लेकिन यूएसए में भी जो है वो मशीनों की भूमिका को लेकर के उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। आगे देख सकते हैं गांधीवादी जो विचारधारा किसने आपको जो है वो किनसे प्रभावित थी, तो आपका रस्किन, टोल्स्टॉय, थोरो सभी से जो प्रभावित थी, तो डी आपका सही हो जाएगा डियर। गांधीवादी विचारधारा रस्किन, थोरो, टोल्स्टॉय से प्रभावित रही है।
इसके अतिरिक्त गीता और बाइबल भी उनके जो है प्रेरणा स्रोत रहे हैं। गांधी जी थोरों से जो है वो सविनय अवज्ञा और कर आपका बंदी की प्रेरणा पाई। थोरों से गांधी जी ने जो है वो रस्किन की पुस्तक अनटू द लॉस्ट यानी लास्ट से सर्वोदय का विचार आपका ग्रहण किया और इस जो है पुस्तक के गुजराती संस्करण का जो है नाम सर्वोदय रखा। रस्किन की ही आपका जो है पुस्तक जो है क्राउन ऑफ वाइल्ड ओलिटस से जो है वो शारीरिक आपका परिश्रम का आपका आदर करना सीखा, यानी विभिन्न किताबों से अलग अलग चीज़ें सीखी गांधी जी ने। गांधी जी टोल्स्टॉय के जो है वाक्य सूत्र आपका जो ईश्वर का राजित तुम्हारे भीतर है को जो है वो असहयोग आपका कार्यक्रम का आधार बनाया था। गांधी जी के अनुसार राजनीति का जो है वो तात्पर्य था तो जन कल्याण के लिए सक्रियता थी, तो भी सही हो जाएगा। गांधी जी जो है वो आपका धर्मविहीन राजनीति को तुच्छ मानते थे। उन्होंने आपका राजनीति में धर्म, नैतिकता, मानवतावाद के समावेशन पे आपका बल दिया। गांधी जी राजनीति के क्षेत्र में जो आपका प्रतिमान आपका जो प्रस्तुत किया उसमें सत्ता का कोई आपका स्थान नहीं था। गांधी जी के जो है शब्दों में आपका जो है वो धार्मिक पुरुष का जामा आपका पहने हुए राजनीतिक नहीं जो है वो आपका राजनीतिक नहीं हूँ, बल्कि एक धार्मिक आपका पुरुष हूँ। मैंने राजनीतिक में केवल इसलिए प्रवेश किया क्योंकि जो है मुझे मनुष्य मात्र की जो है वो गहरी चिंता है। गांधी जी के अनुसार आपका जो है राजनीति का तात्पर्य आपका जन कल्याण के लिए सक्रियता से है और वह जो है धर्म को राजनीति का एक अंग मानते थे। वह जो है वो आपका ग्रामीण स्वशासन राजनीति के विकेंद्रीकरण पर आधारित रामराज की संकल्पना पर विश्वास करते थे। अगला देख सकते हैं कि गांधी जी ने राजनीति का जो है वो जो प्रतिमान प्रस्तुत किया निम्नलिखित में से विशेषता आपका नहीं है। धर्म थी, मानवता था, आपका नैतिकता था, लेकिन सत्ता नहीं थी, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ आगे देखेंगे। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि गांधी जी के संदर्भ में कौन सा सही है। समाजवादी के लिए एक व्यक्तिवादी और जो है समाजवादी में एक मार्क्सवादी थे, तो डी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि गांधी जी का जो है समाजवाद ऊंचे आपका जो आदर्शों की कसौटी है। वे समाजवाद के प्रबल समर्थक थे, परंतु वे जो है पश्चिमी विचारधारा से प्रभावित न होकर के समाज के आमूलचूल परिवर्तन की स्थापना के विचार को मानते हैं। गांधी जी मार्क्स की जो है साम्यवादी नीतियों से भी जो है वो पूर्ण रूपेण असहमत थे। ठीक है, यहाँ अगले प्रश्न में देखेंगे। बताया जा रहा है कि ब्रिटिश आपका निर्मित उत्पादों का गांधी का जो है वो बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि जो ब्रिटेन भारत को एक जो है वो बड़ा आपका निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था, तो सी सही हो जाएगा। गांधी की परिकल्पना रामराज आधुनिक जो है लोक कल्याणकारी राज्य का आदर्श रूप प्रस्तुत करती है। ब्रिटेन जो है भारत को एक आपका बड़ा जो है वो निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। गांधी जी का कहना था कि हमारे उद्योग मानव प्रधान होने चाहिए, न कि मशीन प्रधान। कुटीर उद्योग जो है वो धंधे वाली अर्थनीति पर आपका बल दिया। अगले प्रश्न में हम देखेंगे। बताया जा रहा है कि गांधीयन इनोवेशन यानी गांधीयन जी का नवाचार का अर्थ क्या था, तो कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए, तो डी सही हो जाएगा। डिटेल देखेंगे। गांधीयन इनोवेशन का जो तात्पर्य कम आपका निवेश से अधिक उत्पादन आपका अधिक लोगों के लिए उल्लेखनीय है कि गांधीयन इनोवेशन डॉक्टर प्रहलाद एवं जो है आर.एस. मार्शेलकर द्वारा दिया गया शब्द है, जिसका जो है तात्पर्य न्यूनतम आपका संसाधन और न्यूनतम आपका लागत पर अधिक लोगों की सेवा है। अगले प्रश्न में देखेंगे। गांधी जी के अनुसार हिंसा का जो क्रूरतम आपका रूप है तो गरीबी का स्थायित्व है, तो ये सही हो जाएगा। गांधी जी हिंसा का क्रूरतम आपका रूप गरीबी के जो है वो स्थायित्व को मानते थे। गांधी जी की अर्थनीति आपका जो है सभी तरह के शोषण का विरोध करती है। गरीबी का निवारण करने हेतु गांधी जी ऐसी जो है वो प्रणाली कायम करना चाहते थे जिसमें जो है वो व्यक्ति अपने मौलिक प्रयत्नों के साथ जो है वो प्रयत्नों के द्वारा स्वतंत्रता के वातावरण में श्रम और कार्य कर सके। इसके लिए जो है स्वदेशी उद्योगों का पुनरुद्धार करना चाहते थे ताकि लोगों को पर्याप्त भोजन मिल सके और वे जो है भूख से पीड़ित न हो। यहाँ पे बताया जा रहा है कि गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया था, तो लूप बताया था। यहाँ पे जो सेल आत्मनियंत्रण बताया था, तो ये सही हो जाएगा। चलिए, परिवार नियोजन के लिए है। यहाँ देख सकते हैं कि गांधी जी ने आपको परिवार नियोजन एवं जो जनसंख्या वृद्धि को रोकने हेतु कृत्रिम साधनों को अपनाने के स्थान पे
आत्मनियंत्रण एवं आत्मा अनुशासन के जो तरीकों को महत्वपूर्ण बताया था। आत्मनियंत्रण एवं जो आत्मा अनुशासन गांधी जी के जीवन दर्शन के प्रमुख सिद्धांत थे। यहाँ देख सकते हैं आपका जो है कथन कारण के प्रश्न दिए हुए दिए, चलिए देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पश्चिमोत्तर आपका जो भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन ने खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में जो है लोक चरित्र आपका ग्रहण कर लिया, तो बिल्कुल सही है। आपका कथन दूसरा है कि आपका नेहरू रिपोर्ट जो 1928 ने तर्क दिया था कि भारत के लिए अगला तत्कालिक कदम डोमिनियन स्टेटस ही आपका होगा, तो दोनों सही है, लेकिन जो है वो व्याख्या सही नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देख सकते हैं कि आपका दोनों कथन सही है। कथन 2 जो है वो कथन 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो बी सही हो जाएगा। डिटेल देखेंगे। गांधी जी द्वारा वायसराय इरविन के सम्मुख रखे गए 11 सूत्री मांग न मानने पर गांधी जी ने 12 आपका मार्च 1930 को साबरमती आश्रम अहमदाबाद से अपना ऐतिहासिक दांडी मार्च आरंभ किया और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में अवैध रूप से जो है वो नमक उठा करके नमक आपका कानून तोड़ा। इसके साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। पश्चिमोत्तर भारत जो पेशावर के हिस्से में है, इसका जो है नेतृत्व आपका खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया। इनका जो है वो आंदोलन लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। कांग्रेस ने जब आपका साइमन कमीशन का बहिष्कार किया, तब जो है वो भारत सचिव लॉर्ड आपका बर्किनहेड ने भारतीयों के लिए जो है वो समक्ष चुनौती रखी कि वे एक ऐसे आपका संविधान का निर्माण कर ब्रिटिश संसद के समक्ष पेश करें जिससे सभी दलों का समर्थन एवं सहमति प्राप्त हो। कांग्रेस ने चुनौती स्वीकार की तथा मई 1928 में भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए अध्यक्ष समिति सहित जो है वो 10 व्यक्तियों की एक समिति आपका नियुक्त की। इसके अध्यक्ष पंडित जो है वो मोतीलाल नेहरू थे। 10 आपका अगस्त 1928 को इस जो है वो कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा गया। इसमें जो है वो भारत को डोमिनियन स्टेट यानी अधिराज्य का दर्जा तथा आपका नागरिकता को परिभाषित करते हुए मूल अधिकारों को प्रतिपादित किया गया था। यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं बताया जा रहा है जो जोड़ा के बारे में है, तो आप देख लेंगे, डायरेक्ट ही आप लोग देख लीजिए। तो गांधी जी का यरवदा जेल, गांधी जी ने आमरण अनशन और जो है वो कराची जाते समय काले झंडे आपका दिखाए गए। उन्होंने कहा कि यह जो है पराजय मेरी उनसे आपका अधिक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो मिलान करनी है, तो आपका जो है वो दिल्ली समझौते का अनुमोदन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और आपका जो है वो 1939 का कांग्रेस जो है वो आपका संकट सांप्रदायिक जो है वो अवार्ड विरुद्ध। ठीक है, तो आप थोड़ा सा दूर से देख लीजिएगा। तो पहला का क्या हो जाएगा, तो पहला का जो है वो आपका 2 हो जाएगा, यानी सविनय अवज्ञा हो जाएगा। और जो दूसरे का जो है गांधी ने आमरण अनशन जो है सांप्रदायिक जो है वो आपका अवार्ड के विरोध किया था, 4 हो जाएगा। यहाँ कराची जाते समय जो है काले झंडे आपका दिखाए गए, तो आपका दिल्ली समझौते का अनुमोदन पहला हो जाएगा। उन्होंने आपका कहा कि यह जो है वो पराजय मेरी उनसे अधिक है, तो ये जो है वो त्रिपुरी संकट हो जाएगी। तो आपका 2, 4, 1, 3 सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। डी सामने सामने आप लोग देख लीजिए। सही सुमिलन इस प्रकार है, गांधी जी को यरवदा जेल से जो है वो ले जाया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी ने आमरण अनशन किया था सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध। कराची जाते समय काले झंडे दिखाए गए, दिल्ली समझौते का अनुमोदन दिया। उन्होंने कहा कि यह पराजय उनसे जो है मेरी उनसे अधिक है। तो आपका त्रिपुरी अधिवेशन जो 1939 में हुए थे, कांग्रेस के संकट के समय कहा था। अगले टॉपिक कुछ जो आपका जो सांप्रदायिक अधिनियम और पुनः पैक्ट से संबंधित है, तो अगले वीडियो में देखेंगे। डियर, खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, टेक केयर।